राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों को प्रसाद के बारे में बताएंगे। प्रसाद की महिमा क्या होती है और प्रसाद का अनादर का फल क्या होता है, दोनों बातें आप इसी में जानेंगे। प्रसादो जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन्निकारं हि यथा विष्णु तथैव तत्। एक राजा भोजन के पूर्व हर दिन भगवान के प्रसादी ग्रहण किया करते थे। जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर ही वो भोजन प्राप्त किया करते थे। प्रसाद में उनकी बहुत निष्ठा थी। एक दिन की बात है, राजा ऐसे चौपड़ खेलने में बैठे हुए थे। पुजारी जी प्रसादी लेकर के जा रहे थे और अचानक राजा की बाएं हाथ से उनको लगी। पुजारी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि राजा ने ये ठीक नहीं किया, प्रसाद का अनादर किया, और उस दिन अयोग्य जान करके पाकशाला में राजा के लिए प्रसाद नहीं भेजवाया। राजा का मन एकदम बेचैन हो गया। राजा को बात पता चल गई कि उसने प्रसाद का अनादर कर दिया और अपने दाहिने हाथ को आगे नहीं बढ़ाया, इस कारण से सब हुआ है। राजा अपने अंदर आत्मग्लानि में हो गया और सोचने लगा कि जिस अंग ने मेरा धर्म को अच्छे से निभाया नहीं, मैं उस अंग को काट डालूंगा। राजा सोच लिया कि मैं अपने दाहिने हाथ को कटवा डालूंगा। लेकिन अब राजा के हाथ काटे कौन? राजा युक्ति सोचे कि मैं अपने हाथ कटवाऊंगा, अपने आप को दंड दूंगा। मंत्री से बोले, मंत्री जी, मैं जब रात में अपने कमरे में रहता हूं ना, तो एक प्रेत आता है और अपनी हाथ बढ़ाता है, मेरे को सताने का प्रयास करता है। मंत्री बोले, महाराज चिंता ना करो, आज हम आपके साथ रहेंगे, फिर हम उस अपराधी को दंड देंगे। रात हुई, अंधेरी रात, रात के सन्नाटे में राजा चुपके से उठ करके खिड़की के पास चला गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। अचानक मंत्री की दृष्टि पड़ गई, ये वही हाथ होगा जिसकी चर्चा राजा ने की थी। रात की बात है, और तुरंत धारदार खुली तलवार एक बार में चलाया और हाथ अलग कर दिया। जैसे हाथ अलग हुए और उसको देखा, लौट के खुशी के मारे राजा को बताने के लिए कि मैंने अपराधी को दंड दे दिया, उस प्रेत को मैंने दंड दे दिया। पता चला वो जिसका हाथ काटा है वो तो राजा ही है। मंत्री जी बहुत पछताने लगे, बहुत दुखी हो गए कि हाय, मैंने क्या कर दिया, राजा के हाथ काट दिया। सब लोग जब देखे तो वो लोग भी सब हाय हाय करने लग गए, ये क्या किया क्या। लेकिन राजा मन से खुश था। शरीर से तो हाथ कट गया है एक हाथ, लेकिन मन से खुश था कि मैंने अपने अपराध का, अपने दंड का ये सजा प्राप्त कर लिया। उधर से देखे पुजारी जी आ रहे थे प्रसादी लेकर के, तो राजा की निष्ठा हमेशा प्रसाद में रहती थी, लगन रहती थी उसकी। तो आज भी पुजारी जी को देख करके राजा मन में सोच करके कि मैं दोनों हाथ से प्रसाद लेने जा रहा हूं, दौड़ा। भगवान जगन्नाथ की ऐसी कृपा कि उनके जो कटे हुए हाथ तुरंत उगाए, तुरंत निकल आए और दोनों हाथों से श्रद्धा के साथ भगवान की प्रसादी को ग्रहण किया। सब लोग आश्चर्य में हो गए। राजा के हाथ कट चुके थे और वो हाथ भी भगवान ने कृपा करके वो जोड़ दिए। ये बड़ा चमत्कार हुआ। राजा भी गदगद हो गया कि मैंने अपना प्रायश्चित किया तो भगवान ने मुझे क्षमा भी किया। तो राजा के जो हाथ कटे थे, उस हाथ को लेकर के पुजारी जी एक खेत में गाड़ करके आ गए। जैसे उनको गड़ा करके आए, कुछ दिनों के बाद वही दौना का पौधा बन गया और वही दौना का पौधा भगवान जगन्नाथ जी में अर्पण किए जाने लगे। आज भी दौना जगन्नाथ भगवान में चढ़ाया जाता है और दौना के वो पत्ते, दौना के वो सुगंधी भगवान जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। भगवान जगन्नाथ जी उनको बड़े ही सुंदर स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से प्रसाद
प्रसाद की महिमा इतनी है कि प्रसाद का अनादर कभी मत करना, प्रसाद का त्याग मत करना। अगर कहीं भी मिलती है प्रसादी ना तो श्रद्धा से लो, किसी भी देवी की प्रसाद हो, किसी भी देवता की प्रसाद हो। यही प्रसाद वाली बात सत्यनारायण कथा में भी आती है ना। तो एक आध बार समय मिलेगा तो पूरी 5 अध्याय की सत्यनारायण की कथा आप लोगों को बड़े अच्छे ढंग से सरल रूप में समझा करके वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।